हाँ सर, किस सिलसिले में आप यहाँ आए हैं, आपका क्या मुतालबा है? सर मैं लाभ सिंह मेरा नाम है, मैं नंबरदार हूँ इलाका चांटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। अरसा 2 साल पहले 2016 से लेकर आज तक PMJSY की तरफ से डुडवार टू चांटी रोड मोटर रोड बन रहा है। हाँ। जिसमें हालिया बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है। हाँ। जिससे इलाका के तमाम घोड़े खच्चर या कोई बीमार है हाँ। वो वहाँ से नहीं चल सकता है। और जो हमारे पगडंडी रास्ते थे वहाँ से घोड़े खच्चर जब चलते थे, बारिशें आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से वो रास्ते भी बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त जो राशन इलाके के लिए आना था घोड़े खच्चरों पे, गाड़ियाँ तो चल नहीं सकती, लेकिन खच्चरें अगर लगाते तो खच्चरों पे भी लेना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। कोई खच्चर नहीं चलती है, कुछ नहीं। इंसान बड़ी मुश्किल से आगे मतलब हेडक्वार्टर तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा मसला ये है कि हम हुकूमत वाला के पास हम जब आए तो हम SDM साहब का अप्रोच किया। SDM साहब मौके पे आए, उन्होंने भी सारे हालात को देखा और लोगों के सारे मसाइल को देखा। उन्होंने भी डिपार्टमेंट और वो ठेकेदार के ख़िलाफ़ कुछ वो कार्रवाई की हुई है। हम उनसे और उम्मीदें रखेंगे। वो बहुत अच्छे हैं SDM साहब, वो गरीबों की सुनते हैं। और हम आपसे भी, जनाबों से भी रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के सामने, ये हमारी बात जो समस्या जो है ये कहीं गवर्नर साहब तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारे इलाके की जो मुश्किलात हैं वो भी कोई टीम भेज के इसका इजाला किया जाए। इस वक्त हमारे बीमार जो पड़े हुए हैं वो किसी घोड़े पे लेके हम कहीं डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। अगर राशन मुहैया ना होगा तो लोग फाका कशी का शिकार हो जाएंगे। ये मेन रोड से कितना दूरी पर है आपका ये जो इलाका? मेन रोड से हमारा ये कितने घंटे का सफ़र है? ये 2 घंटे का है। 2 घंटे का पैदल सफ़र है। रास्ता हमारा चढ़ाई चढ़ना है, जंगलों से, पहाड़ियों से, घारों से, वो पूरे मतलब नाले आके वो घारे शारे जाके तो हमारे पास आज भी हम ये सारे लोग आए थे। तहसीलदार साहब को हमने ये एप्लीकेशन की और इन्होंने हमें BDO साहब के लिए लिख के दिया। BDO साहब वहाँ दफ्तर में है नहीं। BDO साहब ने क्या बोला आपको? BDO साहब है ही नहीं ऑफिस में, वो कहीं ऑफिशियली काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हम किसके पास जाएंगे? हमारी ये खच्चरें कैसे चलेंगी? मेरा साहब, आप इसके बारे में क्या बता रहे हो? देखिए, जिस तरीके से इनका लोगों का कहना है, मैं अभी इन्हीं लोगों की ज़ुबानी सुन रहा हूँ। आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो PMJSY हो या R&B की बात हो, जहाँ जहाँ इन्होंने रोड वगैरह का काम शुरू किया है पिछले 2 सालों से या 3 सालों से, थोड़ा सा इन्होंने अपना जो है हाथ वहाँ पे रखा हुआ है। स्लाइड एरिया चल रहा है इस वक्त, वहाँ काम करने की वो मतलब उतनी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। अपना हाथ पकड़ के रखा है, पैसे के लिए पीछे पड़े हुए हैं और काम जो है रोड का नहीं हो पा रहा है। और जहाँ से इन्होंने वो कटिंग वगैरह करी है, चाहे किसी भी रोड की आप बात करें तो वो वैसे हाँ इलीगल भी है। और ज़्यादातर वहाँ उन्होंने प्रोटेक्शन वर्क वाल नहीं लगाए हैं जहाँ लगाने चाहिए थे। लेकिन आज भी आप देखेंगे हमारा हिली एरिया और स्लाइडें जो है इनका चलना जो कंटिन्यूसली रहता है। यहाँ आप किसी भी रोड को ले लीजिए, कोई भी रोड जो है इनका पिछले 8-10 सालों से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये इनकी नाकामी है। शायद कुछ न कुछ कहीं न कहीं यहाँ हुकूमत का भी हाथ रहा होगा, क्योंकि कमीशन बेस पे ये लोग काम करते हैं। आज गवर्नर राज है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद DC साहब को, R&B के डिपार्टमेंट या PMJSY के कोई भी जो भी हैं इसके, तो वो इसको थोड़ा इनिशिएटिव ले लें और जो लोगों के मसलों मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप देखेंगे 2 घंटे का अगर रास्ता है, उन लोगों को जो है इस वक्त रास्ता भी नहीं है चलने का। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है, इस दौर के अंदर भी कुछ लोग जो हैं अपने मतलब वो चलने फिरने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपनी अशिया खरीदने तक के लिए उनको खच्चरों तक का रास्ता भी इस वक्त नहीं दिया जा रहा है। और ये उस इलाके की बात है जहाँ से हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और आज राज्यसभा के मेंबर हैं। ये उस इलाके से लोग आए हुए हैं, इनको अभी इस वक्त जो है रास्ता तक चलने को नहीं है। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है। फिर एक बात जो है हमारी गुजारिश रहेगी हायर अथॉरिटी से कि इस मसले का जल्द से जल्द हल किया जाए। शुक्रिया।